Hello everyone, welcome back to the channel. This is Rashprit Vadera and today I am making a video on 5 such tips that you can use as a humanities student for scoring 94% or more than that in your 12th boards. So मैंने अपना लास्ट वीडियो बनाया था अबाउट माई 12th बोर्ड्स एंड मेरा रिजल्ट क्या आया था उसके बारे में एंड आई स्कोर 94.6% इन माई 12th बोर्ड्स एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट. सो उसमें मेरे को एक कमेंट आया था फ्रॉम आकृति सैनी. थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग. वो मेरे से टिप्स मांग रही थी टू स्कोर 94 or 95% or more than that in her 12th boards as well. So in today's video I'm making that and I'm so sorry कि वीडियो इतना लेट हो गई, लेकिन कॉलेज के फॉर्म्स में और वो सब में वीडियो डिले हो गई. आई एम सो सॉरी फॉर दैट एंड सो लेट्स स्टार्ट. एंड मैं अपने यूट्यूब चैनल्स भी शेयर कर दूंगी जिनसे मैंने पढ़ा था एंड दोज टीचर्स, बिकॉज मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी इन माई 12th. नॉट फॉर इकोनॉमिक्स, नॉट फॉर एनी सब्जेक्ट. मैंने किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी. मैंने जो पढ़ा है खुद से और यूट्यूब से पढ़ा है. सो आई विल बी शेयरिंग द यूट्यूब चैनल्स जो मैंने यूज़ किए टू स्टडी फॉर माई 12th बोर्ड. सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. Okay, so the first trick is study from the start. Basically आप अभी से कुछ नहीं तो एक एक चैप्टर, और कुछ मत करो, अपने वीकली टेस्ट को सीरियसली ले लो. आधा सिलेबस आपका वीकली टेस्ट ही करा देगा आपके बोर्ड्स एग्जाम तक. एंड के लिए मत छोड़ना, बिकॉज 10th में मैंने भी ऑनेस्टली एंड में ही पढ़ाई की है एंड आई स्कोर्ड प्रिटी गुड इन माई 10th टू एंड में पढ़ के. लेकिन 12th में नहीं होगा, बिकॉज एंड में बहुत कुछ याद करने के लिए आ जाएगा एंड आप एक साथ इतना सब कुछ नहीं कर पाओगे. और असाइनमेंट्स भी होंगे उस टाइम, एक्सटर्नल्स आएंगे, उनको आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, तो आप उस टाइम बहुत हेक्टिक हो जाएगा. अगर आपने अभी से स्टार्ट नहीं किया तो बहुत ज़्यादा नहीं, अपने वीकली टेस्ट को ही सीरियसली लेके पढ़ लो और शुरू से एक एक चैप्टर करके स्टार्ट कर दो. एटलीस्ट डिटेल में नहीं पढ़ना, इट्स ओके, स्टार्ट इट अभी से, बिकॉज एंड में जाके नहीं हो पाता है. और अगर हो भी गया यू विल स्कोर डिसेंट मार्क्स. एटलीस्ट मैथ्स और उसमें तो नहीं हो पाएगा, बट एटलीस्ट इन ह्यूमैनिटीज यू कैन स्कोर डिसेंट मार्क्स एंड में भी पढ़ के. अगर आपकी रटने वगैरह की वो सब की है आप में एबिलिटी, सो यू विल स्कोर प्रिटी गुड. बट if you want to score 90%, more than 90%, 90 more than 94%, you need to start from today, because बहुत डेट्स होती हैं, इतनी इजीली याद नहीं होगी. धीरे धीरे करके पढ़ोगे अभी से तो बेसिकली लोड नहीं आएगा यार, बहुत आराम से हो जाएगा. सो डू दैट वॉज द फर्स्ट ट्रिक. एंड नाउ लेट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सो मैं नीचे देखती रहूंगी. सो फॉर द सेकेंड ट्रिक एनसीईआरटी पढ़ लो. बेसिकली ह्यूमैनिटीज में इट्स ऑल अबाउट एनसीईआरटी. आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, उसकी एक एक लाइन को रीड कर लो, ताकि अगर उसके बारे में क्वेश्चन आता भी है, उसके जो बगल में बॉक्सेस होते हैं ना एनसीईआरटी के पेजेस में, उनको भी पढ़ो, बिकॉज उनमें से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं. एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. सो रीड एनसीईआरटी थॉरोली, मतलब पूरा. धीरे धीरे, जैसे मैं बोल रही हूँ, वीकली टेस्ट को सीरियस लोगे, जो आपके आई डोंट नो, मेरे स्कूल में उसको वीकली टेस्ट बोलते थे, जो भी पीरियोडिक टेस्ट और वट एवर आपके स्कूल में बोलते हैं, उनको आप सीरियस ले लो. एक चैप्टर ही आता है उसमें, उस चैप्टर को अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लो, तो आपके बोर्ड्स के टाइम तक आपके पास होगा वो नॉलेज. आप बोर्ड्स के टाइम अचानक से पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, बिकॉज कैसे पढ़ोगे. तो अभी से एक एक चैप्टर करके रीड करना चालू कर दो. और उस टाइम तक शायद याद ना भी रहे, लेकिन बिकॉज आपने एक बार रीड किया हुआ है तो सबकॉन्शियसली आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में याद रहेगा. और उसके हर छोटे बॉक्सेस जो बगल में होते हैं, उनमें से भी ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, उनमें जो डेट्स लिखी होती हैं वो डेट्स आ जाती हैं. सो रीड दैट. एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी का एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट. मैंने वो शुरू में नहीं किया था अपनी 12th की, बट देन आई रियलाइज कि अच्छा वो वीकली टेस्ट शायद निकल भी जाएगी सबसे, बिकॉज उसमें उतने ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं. बट व्हेन मैंने हाफ ईयरली दिया, मैंने आई रियलाइज कि ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे. आप सब्जेक्टिव लिख भी दोगे, आप उसमें अपनी नॉलेज से लिख दोगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में जो डेट्स आएंगी आप वो नहीं कर पाओगे अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी है. सो डू रीड एनसीईआरटी रियली वेल. सो फॉर द थर्ड ट्रिक आई विल सजेस्ट कि जब आप एनसीईआरटी रीड कर रहे होगे अभी से, जो आप एक एक चैप्टर रीड करने, मैंने आपको बोला, जब आप वो कर रहे होगे तो जितनी भी इंपॉर्टेंट उसमें ईयर्स हैं, डेट्स हैं, या फिर कोई ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, नेम्स हैं जो आपको लग रहा है कि, और आपको जो क्लास में पढ़ाते हुए टीचर्स ने बताया भी होगा कि हाँ ये आता है, तो आप उसको हाईलाइट कर लो.
नोट्स बना सकते हो, इट्स बेटर देन दैट। हाईलाइट करने से अच्छा नोट्स बना सकते हो अभी से, लेकिन नोट्स बनाना ऐसा है कि अभी आप इतनी इजीली नहीं बना पाओगे, क्योंकि बना भी सकते हो, मतलब मैं नहीं बना पाती थी, बिकॉज जब तक मेरे ऊपर वो प्रेशर नहीं आता बोर्ड्स का, मैं पढ़ाई उतनी सीरियसली कर नहीं पाती हूँ। तो मैं कुछ नहीं पर हाईलाइट कर देती थी। एंड आई हैव, मेरे पास बुक है तो मैं दिखा देती हूँ कैसे करना है। सो लाइक दिस, मैं अपने जितने भी वो होते थे जिनको वो बोलते थे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये बॉक्सेस इम्पोर्टेंट है और ये कुछ चीज़ें टर्म्स इम्पोर्टेंट है, तो उनके मीनिंग वगैरह ये मैं अपने बुक में हाईलाइट कर लेती थी या फिर लिख लेती थी, बिकॉज नोट्स बनाने का वो मेरे से नहीं हो पाता था। तो अगर आप नोट्स बना सकते हो इट्स बेटर देन दैट। नोट्स बना लो, एंड में कोई वो नहीं रहेगा कि हाँ हमें एनसीईआरटी खोल के पढ़ना पड़ रहा है। नोट्स में एक वो डाल सकते हो, नज़र डाल लो कि हाँ ठीक है ये तो वो और इजी हो जाएगा। बट अगर आपको नोट्स बनाने पसंद नहीं है, या आप यू आर नॉट समवन जो नोट्स बना पाएगा पूरे साल, सो डू दिस, ये तो आप कर ही सकते हो यार, एक हाईलाइटर लो और हाईलाइट करते जाओ। सो दिस वॉज अ थर्ड ट्रिक। एंड या सो नाउ फॉर द फोर्थ ट्रिक, आपको जो भी सब्जेक्ट्स हार्ड लगते हैं, जैसे मेरे लिए इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड था, जो भी सब्जेक्ट्स आपको हार्ड लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि इसके लिए मेरे को थोड़ी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, तो उसका एनसीईआरटी तो आप करोगे ही ऑफ कोर्स, पर एनसीईआरटी के बाहर से आप कोई गाइड या कोई सैम्पल पेपर या जो भी आपके पास अवेलेबल हो पाए वो ले लो, और आप उसको शुरू से पढ़ना चालू कर दो, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो देन अदर सब्जेक्ट्स। मैंने अपने इकोनॉमिक्स के लिए ये खरीदा था। सो दिस इज़ अ सैम्पल डिटेल सैम्पल सॉल्व पेपर बेसिकली फ्रॉम 2024 बैच। तो मैं 2025 बैच हूँ, ये मेरे बैच का नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स ईयर के स्टार्ट में सैम्पल पेपर नहीं आएंगे हमारे लिए, वो ईयर के एंड में जब बोर्ड्स पास आते हैं तब आते हैं। तो तब मैंने ये ले लिया था 2024 बैच का, और इसमें हर चैप्टर अच्छे से है, उसके हर समरी है, एंड देन उसके क्वेश्चंस हैं। तो मैंने अपनी इकोनॉमिक्स इससे पढ़नी चालू कर दी थी, बिकॉज एनसीईआरटी इज़ नॉट इनफ फॉर इकोनॉमिक्स, वेरी ऑनेस्टली। एनसीईआरटी से इकोनॉमिक्स तो सॉल्व नहीं होगा, उसके लिए आपको लगेगी कोई गाइड या कुछ लगेगी वीके ओरी, जो भी आपको मिल सकती है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, या आप मार्केट में जा रहे हो तो आपको मिल जा रही है, वो गाइड ले लो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी 2-3 गाइड्स के नाम जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर इकोनॉमिक्स और एनी सच सब्जेक्ट्स, और आप वो गाइड या वो बुक ले सकते हो, एंड उसको थोड़ा ज़्यादा वेटेज और ज़्यादा टाइम दे दो देन नॉर्मल सब्जेक्ट्स जो आपसे हो जा रहे हैं अभी के लिए। सो या दिस वॉज द फोर्थ ट्रिक। सो मैं अपने वो यूट्यूब चैनल शेयर कर देती हूँ जिनसे मैंने हर सब्जेक्ट पढ़ा है, बिकॉज इट्स जस्ट अ सजेशन। अगर आप किसी यूट्यूब चैनल को अभी फॉलो कर रहे हैं तो उनको फॉलो करते रहो। एक टीचर जिन पे आप ट्रस्ट कर रहे हो उन्हीं को फॉलो करो, इधर उधर काफ़ी सारे टीचर, मैं इसका भी देख लूँ, इसका कंफ्यूज हो जाओगे। एक टीचर लो, एक यूट्यूब चैनल लो और उसको फॉलो कर लो। अगर आपको ट्यूशन नहीं लगानी, अगर आपको लगानी है यू कैन, बट मैंने नहीं लगाई थी, मैंने किसी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं लगाई थी। सो मैंने किस यूट्यूब चैनल से पढ़ा था वो मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक भी डाल दूंगी, और मैं आपको बता भी देती हूँ कि मैंने पर्टिकुलरली हर सब्जेक्ट किस किस टीचर से पढ़ा था। फॉर इकोनॉमिक्स रजत सर, ऑफ कोर्स रजत अरोरा सर, उनसे ही मैंने अपनी पूरी इको पढ़ी है, और उनकी लास्ट की सीरीज़ जो होती है जीएनजी सीरीज़, मेरे 94 मार्क्स आए हैं उनके कारण आए हैं, बिकॉज वरना नहीं आ पाते। मेरे को समझ ही नहीं आती थी इकोनॉमिक्स, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। सो फॉर इकोनॉमिक्स रजत सर, एंड फॉर द इंग्लिश मैंने 2 चैनल्स को बेसिकली फॉलो किया था। फर्स्ट इज़ ग्रैंड अकेड एंड देन एजुकेशन भैया। ये 2 चैनल थे जिनको मैंने इंग्लिश के लिए फॉलो किया था, और शुरू से नहीं पढ़ा था मैंने इंग्लिश, इनके 15-20 डेज ही मैंने इनको फॉलो किया था। उनने उतने में मुझे इतना पढ़ा दिया दैट आई स्कोर्ड 94 इन इंग्लिश, एंड यू कैन फॉलो देम आउट अगर आपको इंग्लिश के लिए पढ़ना है। एंड फॉर पी मैंने फॉलो किया था जाकी भैया को, एंड उनके सारे जो भी लीड सीरीज़ थी और जो वन शॉट सीरीज़ थी एंड में, वो भी मैंने उनके चैनल से देखी थी, और मैंने उसी से पूरा पी की पढ़ाई की थी। सो दीज वर द चैनल्स जो मैंने अपने पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो किए थे टू स्कोर what I scored in 12th. So you can, this is just a suggestion, you can study from them if you are like lost कि मैं कौन सा चैनल फॉलो करूँ, मैं किस पे ट्रस्ट करूँ, so you can use these channels.
Yeah, so these were some tricks I would give to you to score well in your 12th grade. एंड मैंने आई होप मैंने सारे जितने भी आपके डाउट्स थे, जितने भी आपको चीज़ें चाहिए थी, आई हैव गिवन दैट. एंड स्टिल अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी चाहिए, कमेंट डाउन, आई मेक अ वीडियो ऑन दैट फॉर श्योर. और मैं आपको मैंने किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिनकी मैंने कैसे तैयारी की है मैं उनका पूरा बता दूंगी. अब पिछले वीडियो में एक कमेंट आया है अबाउट मास मीडिया. आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट इन द नेक्स्ट 2 days, आई प्रॉमिस दैट. और मैं अगले 2 दिन में उसका भी वीडियो डाल दूंगी. बट या दिस वॉज प्रिटी मच इट फॉर द वीडियो. एंड मैं अभी अपने कॉलेज वगैरह के फॉर्म्स भर रही हूँ, सो आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट टू कि मेरा कॉलेज का क्या हो रहा है, कहाँ पे मैं एडमिशन ले रही हूँ एंड एवरीथिंग. So make sure you comment and subscribe and like and do all the good things you can. And yeah, I'll keep you updated. So this was it for the video. I hope you liked it, and if you find it even a little helpful, please like the and yeah, that was pretty much it. Bye bye. I'll meet you in the next one.